अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखाने वाला है, जो कि है डिवीजन रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब तक आपने 2-3 लॉज तो सीख लिए हैं, मैं सारे लॉज रिवाइज भी करूंगी 100%, लेकिन अभी आप ये वाला लॉ सीखो। अब इन्होंने बोला कि भाई इमेजिन अ लाइन, एक लाइन सोचो 16 सेंटीमीटर की। तो मैं एक रफ लाइन बना देती हूँ 16 सेंटीमीटर की, मान लो ये 16 सेंटीमीटर है, एंड कीप इरेजिंग इट हाफ। अब आपको आधा आधा इसको करने जाना है। हम इरेज कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम आधा आधा हाफ कर रहे हैं, विच इज डिवाइडिंग बाय 2। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 16 से समझाती हूँ कि अगर मेरे पास 16 है और मैंने उसको हाफ कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 8। तो मेरे पास 8 की लाइन बचेगी। ठीक है। अब इसको भी अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास कितनी लाइन बचेगी, 8 डिवाइडेड बाय 2 मुझे क्या देगा, 4। अब 4 को भी अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। ठीक है। अभी 2 पे रुक जाते हैं जरा। ठीक है। 2 का हाफ नहीं करते, 1 नहीं रखते, सिर्फ 2 तक ही रखते हैं। ठीक है। अब यही आपको, इसी को डिवीजन की तरह समझते हैं एक्सपोनेंट यूज करके। ठीक है। यहाँ पे 16 क्या होता है, 16 कितना है, 2 रेज टू द पावर 4 है। तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 आपको क्या मिला, 2 रेज टू द पावर 3। एम आई राइट? 8 मिला ना, ये देखो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला, विच इज 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है। अब 2 रेज टू द पावर 4 जो है डिवाइडेड बाय 2 जिसकी पावर 1 है, वो आपको 2 रेज़ टू द पावर 3 दे दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह 8 क्या है आपका, आपका 8 है 2 रेज़ टू द पावर 3, और आप उस किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 रेज़ टू द पावर 1 से। क्या दे दिया उसने आपको, 4 दे दिया, विच इज 2 रेज़ टू द पावर 2। हाँ या ना, हाँ या ना, सच सच बताना, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही, आ रही है ना। 4 क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2 है, किससे डिवाइड किया आपने, 2 से। इसको क्या, आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना। तो अब इसकी पावर्स में और इसके आंसर की पावर में क्या आप कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हो? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जब डिनोमिनेटर में जितनी पावर होती है वो कट जाती है, वो माइनस हो जाती है, और जो बच जाता है वो यहाँ पर मिलता है। यानी कि ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर आपको आपका आंसर दे देता है। और इससे आपको मिल जाता है आपका डिवीजन रूल कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a ने, हाँ, a रेज़ टू द पावर n, क्योंकि बेस सेम है, देखो 2 2 2 2 है ना। तो आपको क्या मिलेगा, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो आप सिर्फ पावर्स को माइनस करके, लेकिन पावर माइनस करते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक, 100% पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोटबुक में लिखा कि नहीं लिखा, एग्जाम्पल लिखा कि नहीं लिखा, एक अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला लिखो, याद रहनी चाहिए ये बात, भूलना नहीं है। कई बार न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बड़ा वाला पावर होता है ना, बच्चे कहते हैं बड़े वाले से छोटे वाला माइनस करना है। नहीं, ये वाला रूल नहीं है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस करनी है। ठीक है। चलो ये रूल समझ आ गया, तो अब इस क्या करेंगे, इस रूल को करेंगे अप्लाई। देखो मैंने रूल लिख भी दिया है कि अगर आपके बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेर n इज इक्वल टू 0, अब ये बात जरूर याद रखना कि आपका बेस 0 होना चाहिए और a और b आपके काउंटिंग नंबर होने चाहिए। ठीक है, तब हमारा ये रूल यहाँ पर चल रहा है, और a बड़ा होगा तभी आपका आंसर जो है पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, जब पहला वाला a बड़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 5 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 माइनस 4 क्या मिल जाता है, 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, चाहो तो प्रूफ करके दिखा दे। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार लोगे, 7 बार, है ना। और उसको किससे डिवाइड करोगे, 5 रेज़ टू द पावर 4, 1 2 3 4। तो जब ये चारों ऊपर के चारों को काट देते हैं तो क्या बचता है, 5 रेज़ टू द पावर 3 बचता है ना। तो रूल सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी। ठीक है। अभी इधर आ जाओ, 10 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द, सॉरी 10 नहीं, x रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर -6। मैम -6 आ गया, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमने इंटीजर सीखा है। बेस सेम रखेंगे, पावर न्यूमरेटर की क्या है 10, उसमें से क्या माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर की पावर। डिनोमिनेटर की पावर क्या है, 6 है, नहीं -6 है, तो आपको -6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ध्यान रखना इसको, 10 -6 मत कर देना। तो 10 माइनस -6 माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, और आपका आंसर आ जाता है 10 रेज़ टू द पावर 16। ठीक है।
9 रेस टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 रेस टू द पावर 4। देखो अब ये नेगेटिव पावर देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होती है, इनको हम कैसे समझते हैं, ये मैं आपको 100% आगे समझाऊंगी। लेकिन अभी इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ अपना डिवीजन रूल लगाना है। तो माइनस प्लस तो हमें सिर्फ इंटीजर्स वाला ध्यान में रखना है। तो उससे डरता नहीं है कि भाई पावर नेगेटिव क्यों आ गई। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर की पावर जो कि है 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में ऐड, तो 7 + 4 हो जाता है 11 और नेगेटिव आपका ये ऊपर आने वाला है 9 रेज़ टू द पावर -11। ठीक, प्लीज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देखिए।